आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपका बाल भारती का 10वां पाठ, जिसका शीर्षक है मेरे जेब कतरे के नाम, जिसको लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। तो आज हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। बच्चों, हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1921 में होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ है। हिंदी के मूर्धन्य आधुनिक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का हिंदी साहित्य में व्यंग्य रचना को प्रतिष्ठित कराने में मौलिक योगदान रहा है। आपने भारतीय समाज के अंतर्विरोधों, विसंगतियों, भ्रष्टाचार, पाखंड तथा शोषण को व्यंग्य द्वारा बड़ी कुशलता से उद्घाटित किया है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। बच्चों, इस पाठ में उन्होंने प्रस्तुत हास्य व्यंग्य पत्र में हरिशंकर जी ने जेब कतरे द्वारा उनके जेब कटने के प्रसंग को बड़े ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। बच्चों, ये जो पाठ है, पाठ तो है हास्य व्यंग्य का, लेकिन इसकी सबसे मजेदार बात है कि उन्होंने एक पत्र के माध्यम से इसको जो प्रस्तुत किया है वो बहुत ही पढ़ने में आपको आनंद आएगा। तो चलिए अब इसके हम पाठ को देखें। बच्चों, आज तक आपने बहुत सारे पत्रों को देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। ये हरिशंकर परसाई जी का एक पत्र है, और ये पत्र उन्होंने किसको लिखा जानते हैं? अपने जेब कतरे को। हाँ बच्चों, इसीलिए ये बड़ा मजेदार पाठ है। उन्होंने अपने जेब कतरे को ही ये पत्र लिखा है, और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने उस सारी चीज़ों का वर्णन किया है कि किस तरह से उनकी जेब काटी गई, फिर वो क्यों काटी गई, क्यों इस जेब कतरे ने इन्हीं को ढूंढ लिया इतने लोगों में, फिर ये दिखने में कैसे लगते हैं। और अंत में उन्होंने ये भी कहा कि तुम ये दुखी मत होना कि तुमने मेरा जेब काट लिया, क्योंकि तुमने तो मेरे 175 रुपये ही काटे, मैंने दूसरे की जेब से 500 रुपये काट लिए। तो जेब कतरा हर कोई है, हर जगह कोई ना कोई किसी की जेब काट ही रहा है। तो इस पाठ की बहुत ही मज़ेदार बात है कि वो अपने जेब कतरे को पत्र लिखते हैं, और इस पाठ के शुरुआत में वो लिखते हैं, प्यारे भाई, तूने भोपाल स्टेशन पर रेल के डिब्बे के भीतर 10 आदमियों के बीच मेरा जेब काट लिया। आशा है तुझे भूला नहीं होगा। जेब में 175 रुपये थे। वो कहते हैं कि गिन लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो समझूं कि 175 रुपये मेरे गए हैं और तुझे 170 रुपये ही मिले, क्योंकि बात भावना की है। मैंने भावनात्मक बेईमानी आज तक किसी से नहीं की है। फिर वो कहते हैं कि तूने बड़ा उपकार किया, जेबकट भाई, तूने बड़ा उपकार किया जो मेरा जेब काट लिया, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव देह ही मिलती है। मनुष्य का जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, और जेब काटने का गौरव सिर्फ मनुष्य को विधाता ने दिया है। क्यों? क्योंकि कोई कुत्ते का जेब नहीं काटता, मगर वह आदमी भी कितना अभागा है जिसका एक बार भी जेब न कटे। ऐसी बेईमान जिंदगी की क्या जीने से क्या फायदा। मैं तो आत्मग्लानि से पीड़ित था, मतलब मैं बहुत ही दुखी था कि मेरी कोई जेब नहीं काट रहा है, कि अगर मैं बिना जेब के कटे उस लोक में अगर जाऊंगा, मतलब भगवान के पास जाऊंगा, तो क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर तुम मुझसे कह देते कि भैया मैं जेब कट हूँ, तो मैं खुद ही तेरे पास चलाता और कह देता कि मुझे तुम्हारा कब से इंतजार था, और मेहरबानी करके तुम मेरा जेब काट लो और मेरा जीवन सार्थक कर दो। हंसी आ रही है ना आप लोगों को पढ़ के, सुनकर मेरी बातें? तो उसके बाद वो कहते हैं कि आजकल तो वर्तमान संस्कृति है जेब कट की है, कि हर कोई किसी न किसी की जेब काट रहा है। अपनी जेब को बचाना है तो दूसरे की जेब काटना सीख रहा है। उन्होंने कहा कि, और वो कहते हैं कि वो चोर जिसने उनकी जेब काटी है उससे अपने व्यवसाय की तुलना भी बड़ी अच्छे से करते हैं। कहते हैं कि दोस्त, तेरा मेरा धंधा एक है, मैं भी जेब कट हूँ, मैं लोगों के जेब में रखे अनुभव निकाल कर लिखता हूँ। तो किस तरह से वो एक साहित्यकार हैं, वो लोगों से जुड़े हुए अनुभवों को अपने साहित्य का विषय बनाते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं भी जेब कट हूँ, लेकिन हम दोनों एक ही धंधे वाले हैं, और एक ही धंधे वाले लोग आपस में जेब नहीं काटते, लेकिन तब भी तुमने इस बात का ध्यान नहीं रखा और मेरा जेब काट लिया है। फिर वो बड़े ही बढ़िया से कहते हैं कि मैं बहुत ही, अपने लिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, बच्चों, कहते हैं कि मैं बड़ा ही टुच्चा आदमी हूँ, हैं,
क्यों? क्योंकि कहते हैं कि लोग बहुत सारा पैसा जेब में लेके चलते हैं, लेकिन बहुत ही इत्मीनान से बैठे रहते हैं और बोलते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे जेब में सिर्फ 175 रुपये थे, फिर भी मैं बार बार अपने जेब को टटोल रहा था। इसलिए तूने समझ लिया होगा कि मैं कोई मालदार हूँ और मेरे जेब में बहुत सारा पैसा है, और तूने मुझे धोखे से मेरी जेब काट ली। लेकिन मेरी जेब काटने के बाद तुझे एहसास हुआ होगा कि तुझे सिर्फ 175 रुपये ही मिले हैं, तो क्या करूँ अब मैं नहीं जानता था कि तू जेब कट है। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं एक यात्री के साथ कंडक्टर का जो आपस में झगड़ा हो रहा था, तो मैं उस झगड़े को निपटाने के लिए बीच में कूद गया। तभी तूने समझ लिया कि बस इसी आदमी की जेब काटना ठीक रहेगा। और तेरी जो काया थी, तुझे देख के ऐसा लगता था कि तू जैसे पागल है। तो मैं तो समझ रहा था कि अगर तू पागल है, मुझ पे तू हमला कर दे, तो मैं आत्मरक्षा के लिए तैयार हो रहा था मन ही मन, कि और तय किया था कि कैसे तूने अगर मुझे मारा तो मैं भी तुझे घूसा मारूंगा, एक जबड़े पर और एक लात पेट पर। और लेकिन तू तो बड़ा ऊंचा कलाकार निकला जेबकट भाई, तूने मेरा ध्यान जेब से किसी चतुराई से हटा दिया। बहुत ही सुंदर वर्णन किया बच्चों, आप पढ़ेंगे ना हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि देख, तू दुखी होगा क्योंकि तुझे लग रहा होगा कि तूने मेरी जेब काट ली, लेकिन तू दुखी मत हो, क्योंकि मैं भी तेरा उस्ताद हूँ। तूने 175 रुपये मेरे काटे। मैं एक स्वामी जी के यहाँ उनकी जयंती पर भाषण देने गया था, तो वहाँ मैंने कमा लिए, वहाँ मैंने 200 रुपये कमाए। फिर मेरे मित्रों ने भी यहाँ, जब उनको पता चला कि मेरी जेब कटी, तो बहुत ही दुखी हुए। फिर उन्होंने भी यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके मुझे 300 रुपये और दिए। तो 200 रुपये मुझे स्वामी जी के यहाँ से मिल गए और 300 रुपये मेरे दोस्तों ने दिए, तो कुल मेरे पास हो गए 500 रुपये। और तूने कितने काटे थे? 175 रुपये। तो अगर मेरे 500 में से मैं 175 रुपये कम कर दूं, यानी घटा दूं, तो भी 325 रुपये को लेकर मैं फायदे में हूँ। इसलिए जेबकट भाई, तुम कभी भी ये परेशान मत होना कि तुमने मेरा जेब काट लिया तो बहुत दुखी हूँ, क्योंकि कुछ देर तो मैं भी दुखी था। फिर मैंने सोचा कि अरे, पैसे भी खो गए और दुख भी मनाऊं, मैं कैसा बेवकूफ़ हूँ। ये सोचते ही फिर मैं चैन से सो गया कि हटाओ, जेब कट गई तो कट गई, अब बहुत ज़्यादा इसका शोक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद वो अंत में कहते हैं, सबसे मज़ा आपको वहाँ आएगा जब वो अंत में कहते हैं कि प्यारे, आगे जब तू मेरा जेब काटे तो बता कर काटना, हम मिलकर ऐसी योजना बनाएंगे कि दोनों मालदार हो जाएं। आशा है तू मेरी दम पर अभी तो सुखी होगा ही। शुभकामनाओं सहित, तेरा प्रिय मित्र। तो बच्चों, आपको ये पत्र पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। आप इसको एक बार नहीं कई बार पढ़ना चाहेंगे इस पाठ को, ऐसा ये पाठ है। और हरिशंकर परसाई जी का हास्य व्यंग बहुत ही प्रसिद्ध है। वो हंसी हंसी में बहुत ही किसी ऐसी बात पर करारी चोट करते हैं कि पढ़ने वाला हंस हंस के लोटपोट हो जाए और यथार्थ स्थिति को भी समझ जाए। तो इस तरह से उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर पत्र अपने जेबकट को ही लिखा। तो बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बच्चों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।